हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मुझे क्योंकि काम पे जाना है। एक्चुअली मेरी मम्मी जो है ना, वो ज्वेलरी का काम करती है, शूटिंग में ज्वेलरी मीन्स संभालने का काम करती है। तो मम्मी फ़िलहाल आउटडोर गई है जयपुर, तो इसीलिए उनके जगह पे मैं जा रही हूँ क्योंकि 2 या 3 दिन का है। तो मम्मी किसी और को भेजने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही चले जाती हूँ क्योंकि घर पे बैठने से भी काम पे चले जाओ, थोड़ा पैसा आ जाएगा, पॉकेट मनी आ जाएगी, तो अच्छा है। तो इसीलिए फिर मैं अभी फ़िलहाल सुप्रिया दीदी को फ़ोन करूँगी नाश्ता विश्ता करके। तो सिबू चाय बना रही है। तो सुप्रिया दीदी मीन्स गोडाउन से पूरा ज्वेलरी देती है, उनके पास ही ज्वेलरी लेते हैं, तो उनके पास से लेके हम लोग को शूटिंग में जाना पड़ता है। और कहाँ पे भी वैकेंसी है शूटिंग का ज्वेलरी का, तो वो उनको पता रहता है, तो वही बोलती है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो फिलहाल मैं वहीं पे जाने वाली हूँ। तो लुक टेस्ट है, तो आई थिंक कोई नया सीरियल होगा, तो उसका लुक टेस्ट कर रहे हैं। तो लुक टेस्ट में नॉर्मली होता है कि मीन्स जो एक्टर है, मेल हो या फीमेल हो, उनको उनके ऊपर बहुत टाइप का मीन्स रेडी करते हैं। मीन्स कौन सा उनके ऊपर सूट होगा उसके हिसाब से, ऐसा कि कभी उनको घाघरा चोली पहना के देखते, कभी चूड़ीदार पहना के, कभी साड़ी पहना के, मीन्स उनके ऊपर लुक कौन सा अच्छा लगेगा। तो वही आज लुक टेस्ट है। तो फिलहाल मैं वही जाने वाली, तो 2 बजे का है शिफ्ट। तो लेकिन अभी फ़िलहाल 10:30 आई थिंक हो रहा है। तो मैं नाश्ता वाश्ता करके जल्दी से निकल जाऊंगी। और बैंक का काम जो है आज देना, बैंक का पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। अगर मैं सुप्रिया दीदी के घर पे जाती हूँ तो फिर कांदिवली यहाँ से पकड़ूंगी, तो रास्ते में पड़ जाएगा ग्लोबल्स मॉल के यहाँ पे, तो वहीं पे हो जाएगा कांदिवली मीन्स देना बैंक का काम। और अगर नहीं हुई उनके गोडाउन में या दूसरे जगह पे या फिर स्टेशन में बुलाया मुझे ज्वेलरी देने के लिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो वो भी मैं फ़ोन नहीं की अभी तक। तो पहले नाश्ता कर लूँगी, फिर फ़ोन करूँगी, तो पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है। अगर मैं फिर भी लेके रखी हूँ बैंक का पासबुक, कि अगर हो जाता है तो अगर मीन्स मुझे मिल जाता है टाइम तो मैं कर लूँगी, और नहीं होगा तो फिर भी बैग में ही रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग सब अभी चाय पीने वाले हैं, और चाय भी आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता लग गया है। तो यहाँ पे 3 जन का चाय है, और जिसको पाव खाना है पाव है, और जिसको टोस्ट खाना है टोस्ट है। तो हम लोग जल्दी से चाय पी लेते, नाश्ता कर लेते। ओके, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता सुबह का। तो यहाँ पे चाय और टोस्ट खा रहे, और यहाँ पे पाव भी बचा है कल का, तो ये दोनों खाने वाले हैं। और यहाँ पे आया है मेरा भाई का एयरफोन। तो फिर मुझे थोड़ी कुछ करने वाला बैग है। कौन सा कंपनी है ये एयरफोन? चल ये डाल दूं क्या? क्या? और तू पंखा क्यों चालू किया? गर्मी हो। अरे दे कैसा है? तो 2000 का ईयरफोन है। 2000 का खरीदा? 2000 का? मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस 2000 है। अच्छा दिखा। अरे पहले भी तो यही था उसके पास। खुल। अरे ईयरफोन किधर है? इधर रहेगा ना अंदर। तो उसके अंदर कब से डालने लगे? हाँ, तो उसके अंदर ही डाल दे। नहीं, पहले इसमें नहीं था। मैं ओ भाई साहब, बॉल भी दिया है अंदर। नॉर्मली तो है, कहाँ क्या है? क्वालिटी में गड़बड़ है। क्वालिटी में ना हाँ तार चेंज हो गया इसका। हाँ, तार के और लो, डब्बे को भी छोटा कर दिया है। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन सब अच्छा ही होगा। हाँ, पहला वाला वो था ना, ये पहला वाला ठीक है। ये तार भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो तार टूट जाता है, ये तार अच्छा ही रहेगा। दोनों सेम ही है। हाँ वो बस नया है तो शाइन कर रहा है। हाँ वही। चलो नाश्ता कर लो अभी चल। तो चाय नाश्ता करके मैं बैठी थी, उसके बाद मैंने सुप्रिया दीदी को फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि 1 बजे तक उनके घर पे आना है। तो मलाड वेस्ट में उनका घर है, तो वहाँ पे जाना है। तो उसके पहले मैंने गोडाउन में गई थी, तो मुझे उनका घर नहीं पता, तो उन्होंने लिंक सेंड किया है, तो उसके थ्रू जाना है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं शेयरिंग पकड़ूँगी स्टेशन जाने के लिए, और फिर वहाँ से उनके घर के लिए, और फिर से मुझे शेयरिंग पकड़ना होगा स्टेशन से उतर के मलाड वेस्ट साइड पे। और मम्मी को भी फ़ोन कर दिया क्या क्या लेके जाना है। तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, पकड़ और कड़ी विड़ी काटने के लिए कटर लेके जा रही हूँ, और क्या बोलते हैं, ये पैकेट लेके जा रही हूँ। जो भी फाइनल होगा डिज़ाइन, जो ज्वेलरी है जो भी फाइनल होगा तो वो अलग से पैकेट में रखना है, तो इसीलिए।
और अभी फ़िलहाल 12:30 बज रहे, तो मैं अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ। तो बैंक जाना आज नहीं होगा, तो इसलिए बैंक का जो भी बुक है मैंने रख ही दिया घर पे, क्योंकि मुझे ज्वेलरी लेके जाना है तो बहुत सारा होगा, तो मैं कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए बैग पूरा खाली रख रही हूँ। और हाथ में तो वैसे भी ज़्यादा ज्वेलरी रहेगा ना, इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल 12:30 बज रहे, तो मैं फ़िलहाल अभी निकल रही हूँ। और मैंने क्या बोलते हैं, नाश्ता तो कर लिया है। तो लंच मैं सोच रही हूँ वहाँ से कुछ ले लूँगी, क्योंकि 2 बजे वहाँ पे टच होना है। तो अभी तक तो घर पे लंच नहीं बनाया, तो इसीलिए लेट हो जाएगा और मैं वेट करूँगी। तो और मुझे गुड़िया दीदी बोल रही, मुझे सुप्रिया दीदी के इधर 1 बजे टच होना है, तो वहाँ से ज्वेलरी लेके फिर अंधेरी जाना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ रास्ते में अगर मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं वहाँ पे लंच कर लूँगी और फिर चले जाऊँगी। और नॉर्मली स्नैक्स रख लिया है मैंने टिफ़िन में, अगर कुछ ना भी मिले तो वो खा लूँ। पानी भी ले लिया है, तो फिर चलते हैं। अभी हम लोग वही जीन्स के साथ ही सूट करता है। अभी ये स्लीपर ही ठीक है वैसे भी। और वैसे भी कब फट जाए उससे अच्छा नया ही अच्छा ही चप्पल है। हाँ, ये वैसे भी नया ही तो अच्छा ही है। तो चलिए मैं अभी निकल रही हूँ घर पे से, बाय। लेट हो गया एक्चुअली, 12:20 हो गया है और बात करते करते, तो मुझे भी जल्दी से शेयरिंग पकड़ना है, तो जल्दी से जाती हूँ। अरे भैया जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, मुझे प्लीज़ जल्दी चलो ना। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टेशन आ चुकी हूँ, और स्टेशन मलाड वेस्ट से मैंने टोटो के लिए वहाँ पे से शेयरिंग ले लिया है। तो मैं अभी सुप्रिया दीदी के घर पे जा रही हूँ, गोडाउन में नहीं जाना है, घर पे जा रही हूँ। तो वो मलाड वेस्ट में ही है, टोटो शोरूम के इधर, टोक्यो या टोटो जो भी है उसके शोरूम के पास। तो वही अभी शेयरिंग नहीं जा रही हूँ, तो जाके बिल्डिंग के नीचे मैं आपसे बात करती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे सुप्रिया दीदी के बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, 3 फ्लोर में उनका मतलब घर है। वॉचमैन से मैंने पूछ लिया, और बहुत लेट हो गया, 1:30 बज रहा है, मुझे 2 बजे वहाँ पे पहुँचना है ज्वेलरी लेके, लेकिन बहुत लेट हो गया एक्चुअली। रिक्शा पे इतना, रिक्शे से आई ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और आज तो मुझे दीदी बहुत चिल्लाने वाली है। जल्दी से ज्वेलरी लेती हूँ। मैंने बस का भी टिकट ले लिया, रिटर्न टिकट अंधेरी तक का, तो उसका टेंशन नहीं है। यहाँ से फिर से ज्वेलरी लूँगी और फिर से शेयरिंग पकड़ के फिर सीधा अंधेरी जाना है। तो मैं पहले ज्वेलरी ले लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो देखिए सुप्रिया दीदी के घर पे आ गई हूँ। तो ये 8 डब्बा ज्वेलरी का रेडी करके रखा है, इसमें कंटिन्यूटी भी है और नया भी है, वेस्टर्न भी है, सब है। तो यही लेके जाऊँगी मैं। सब ज्वेलरी ले लिया है दीदी के पास से, यहाँ पे पूरा एक बैग हो गया है, और मैं अभी लिफ्ट में हूँ फ़िलहाल। लिफ्ट से नीचे आ गई हूँ, क्योंकि भारी है वो ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑटो पकड़ना है, दीदी ने बोला, क्योंकि 1 मिनट। एक्चुअली यहाँ से ना ऑटो पकड़ना है। पहले दीदी ने बोला था कि मतलब वो नेरुल रोड ऐसे कुछ है, नेरुल पार्क, तो वहाँ पे जाना है। लेकिन मैंने सोचा कि अंधेरी जाऊँगी, मलाड स्टेशन जाऊँगी, फिर अंधेरी वहाँ से चली जाऊँगी। इसी की वजह से मैंने टिकट निकाला था अंधेरी रिटर्न तक का। तो दीदी बोल रही यहाँ से उतना डिस्टेंस जाने से अच्छा कि यहाँ से ऑटो पकड़ लूँ, नेरुल पार्क, कोकिला बहन हॉस्पिटल के वहाँ पे जाना है, तो यहाँ से आसान पड़ेगा। दीदी बोल रही उतना ही डिस्टेंस है। तो मुझे मीन्स 2 बज गए, ऑलरेडी लेट हो गया। तो दीदी बोली कुछ नहीं, लोकटा से तो 2:30 बजे 3 बजे तक सब लोग आते होंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ से डायरेक्ट मैं ऑटो पकड़ूँगी, और ज्वेलरी भी है तो इसकी वजह से सोच रही हूँ यहाँ से ओला पकड़ लूँ। लेकिन ओला मिलेगा कि नहीं अभी देखती हूँ एक बार। ओला अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑटो पकड़ ली तो वही बेटर होगा यहाँ पे रुकने से अच्छा, क्योंकि लेट हो गया। तो मैंने नॉर्मल ऑटो ले लिया है, दीदी की बिल्डिंग के यहाँ से ही मुझे मिल गया था। अंधेरी नेरुल पार्क के यहाँ पे कोकिला बहन हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे एक मुक्ति फाउंडेशन है बिल्डिंग, तो उधर ही लुक टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ही जाना है। तो यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत आ रहे हैं, और जाते जाते टाइम तो थोड़ा लग ही जाएगा। तो आई होप कि जल्दी पहुँच जाऊँ मैं। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे ऑटो वाला ने यहाँ पे ही बीच में ही छोड़ दिया। यहाँ से अभी भी 2 सिग्नल मुझे पार करना है कोकिला बहन हॉस्पिटल के वहाँ पे, मुक्ति फाउंडेशन के वहाँ पे पहुँचने के लिए। वो जो आपको दिख रहा होगा ना कुछ
ट्रेन जैसा कुछ देखो ना, येलो कलर की गाड़ी होगी, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फ़िलहाल, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, पर उसकी वजह से रिक्शा जो है वो डायरेक्ट नहीं जा पा रही है और बहुत ही घूम के जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे चल के जाना पड़ रहा है। तो जाते जाते रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गए थे, तो मुझे यहाँ पे नारियल का पानी का ठेला मिल गया, तो यहाँ से मैं नारियल का पानी पी ले रही हूँ और उसमें मलाई भी है, तो फिर मैं वही खा ले रही हूँ क्योंकि लंच करने के लिए कुछ टाइम मिलेगा या कुछ दुकान में मिलेगा कि नहीं मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे यही खा लेती हूँ। एटलीस्ट पेट थोड़ा भरा रहेगा तो काम करने में भी एनर्जी मिलेगी। और मलाई देख के तो और भी टेस्टी, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, मलाई बहुत ही अच्छी थी। रास्ता क्यों बन रहे? गटर या मेट्रो? 3 बज गए, अभी तक मुझे मुक्ति फाउंडेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ से पूरा चल के आ रही हूँ। अभी फ़िलहाल 3 बज रहा है, 2:30 बजे मैं रिक्शे से उतरी थी और ये बैग इतना भारी है ना, कसम से बता नहीं सकती। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा सुंदर गार्डन है, बहुत अच्छा है। इस पर लो, मुझे बिल्डिंग नहीं मिल रहा है कब से मुक्ति फाउंडेशन, 3 भी बज गए और मुझे 3 बजे तक पहुँचना था। आज तो मेरी खैर नहीं, पहले दिन में ही लेट, क्या करूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी है, हाल पूरा ख़राब हो रहा है मेरा। हाल तो देखो कैसे हो गया। पहले पहुँच जाती हूँ, बाद में फ्री होके आपसे बात करूँगी। फाइनली मुझे मिल गया मुक्ति फाउंडेशन बिल्डिंग। सीरियसली कितना ज़्यादा लेट हो गया, मिल ही नहीं रहा था तब से। अब मैं जाती हूँ बाबा। तो बिल्डिंग के घुसते ही मुझे सबसे पहला गणपति पप्पा का दर्शन हुआ, जो शुभ माना जाता है। तो आई होप आगे मेरा काम जो है वो अच्छे से जाए। तो वही पहले दिन आके मैं लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, डांट ना पड़ जाए, बस अच्छे से काम हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ, पूरा बाल भी बना लिया। अभी थोड़ा आराम से बैठूँगी और ज्वेलरी भी पूरा डेस्क पे निकाल दिया, तो भी अच्छे से थोड़ा रेस्ट लूँगी, थोड़ा बैठूँगी, पानी पीऊँगी। इतना वहाँ से चल के आई ना, और भी ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा धूप है ना, लू लग जाए, मतलब लगा नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, स्किन पूरा जल रहा था। मैं आके पूरा फेस वॉश किया, फिर फ्रेश हुई, अभी थोड़ा सा पानी पीऊँगी और बैठूँगी, उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा मेकअप रूम, जहाँ पे आर्टिस्ट अपना मेकअप यहाँ पे करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, पूरा चेंजिंग सब कुछ यहीं पे होता है। तो ये चेंजिंग रूम, मेकअप रूम सब है। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट बैठी है, तो उनका जो हेयर स्टाइल है वो हो चुका है, बस उनका कपड़ा आने वाला है तो चेंजिंग के लिए, और मेकअप भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो वही उन आर्टिस्ट जो है वेट कर रहे हैं, मैम जो है वेट कर रहे हैं। मैंने अपना ज्वेलरी का डब्बा भी यहाँ पे लगा दिया है, बॉक्स विक्स सब, और यहाँ पे सब कंटिन्यूटी का 3 डब्बा है तो मैंने अलग से रखा है, और मेन लीड का भी अलग से रखा है, और सब वेस्टर्न जो है ये सब अलग अलग रखा है। तो जो मैम जो वेट कर रही थी उनका ये कॉस्ट्यूम आ गया है, तो उसके हिसाब से वेस्टर्न मुझे ज्वेलरी देना है, तो मैं वही चूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने चूज़ किया है ये राउंड टाइप, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मैम के ऊपर, तो वही। लेकिन मैं मैम को नहीं दिखा सकती क्योंकि ये अभी लुक टेस्ट है, तो कोई भी नया लुक जो है वो पहले टीवी पे आता है, फिर सोशल मीडिया पे जाता है, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं दे सकती, उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन मैम जो है बहुत ही प्रीटी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, और उनको अच्छा जाया भी अच्छा था। फिर मैम ने फिर से ड्रेस चेंज कर लिया। मैम का कम से कम 6 कॉस्ट्यूम था जो चेंज कर करके उनको लुक ट्राई कर रहे थे, और भी नए नए मैम जो वो सब भी आ गए थे। और यहाँ पे फाइनली फिर हमारा शाम हो गया था, तो यहाँ पे सब बिल इनवॉइस भर रहे थे, और यहाँ पे अभी भी जो शूटिंग चल रहा था। और फिर यहाँ घर पे जाते जाते शूटिंग कंप्लीट होते 11 बज गया। उसके बाद हमारी जो मैम है वो हमें छोड़ने आधे रास्ते तक छोड़ दी थी, उनका कार है तो उनके कार से हम लोग को आधे रास्ते तक मुझे ग्रोवर्स मॉल तक, कांदिवली तक छोड़ दिया था। और उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्ट फिर घर पे वहाँ से रिक्शा पकड़ के फिर मैं क्रांति नगर आई, कांदिवली। और बहुत ही रात हो गया था, रात पहुँचते पहुँचते मुझे घर 12 बज गया था, 12:30 बज रहे। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। बाप रे, इतना ज़्यादा पैर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। वहाँ पे शाम को नाश्ता दिया था, वड़ा पाव, कुछ 8 साढ़े 8 बजे दिया था, बस वही खाया था मैंने। और पानी भी वहाँ पे बहुत कम था, मैंने 1 बॉटल लेके गई थी और फिर मेरा ख़त्म हो गया था, और 2 ही छोटे छोटे बॉटल्स पानी के थे, वही मैंने पिया, और फिर मिला ही नहीं मुझे। और काम इतना ज़्यादा था ना, तो मैं मीन्स काम में ही भूल गई पानी पीना, और इतना ज़्यादा प्यास भी लग रहा था।
जस्ट अभी आई घर पे, पहले पानी पी और वहाँ से मीन्स वहाँ पे 11 बज गया था, तो वहाँ से मीन्स डिनर दिया है, तो बिरयानी दिया है, तो मैं घर पे ही लेके आ गई। खाया नहीं मैंने अभी तक, तो सिबू ने भी खाना बनाया है, तो भूख भी लगा है, थोड़ा सा खा के फिर सो जाऊँगी। और नहीं हो रहा है मुझसे, मेरे हाल देख के आपको पता ही चल रहा होगा, आँख भी कैसी हो गई, मीन्स बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। और पंखे का आवाज़ आ रहा है, जस्ट इग्नोर। और इस वीडियो को ब्लॉग को मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकती, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और मैंने बहुत मीन्स वहाँ पे सब कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि ये नया शो है, तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, प्रोमो भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने बैक साइड से ही सब कुछ दिखाया। और जब टीवी पे आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी इस शो का नाम क्या था और कौन कौन एक्टर्स है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। और क्योंकि परमिशन नहीं है, आपको तो पता ही, हर आप कंपनी में जाते हो वहाँ पे प्राइवेसी तो रहती है, तो वैसे यहाँ पे शूटिंग में भी जब तक कोई लॉन्च नहीं होगा ना, प्रोमो या ट्रेलर मीन्स चैनल लॉन्च नहीं करेंगे, तब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सब जगह पे, कि प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है। और आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा हो, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं चाहती हूँ मैं अपने चैनल को और भी ग्रो करूँ, और आपके सपोर्ट के बिना मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मेहनत, अगर आपको लगा हो कि मैंने थोड़ा भी मेहनत किया है इस ब्लॉग को बनाने में, प्लीज़ तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। और वहाँ पे सारा पसारा पड़ा है मेरा बैग लेके गई थी ना, इसलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।